जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल मज़ेदार मैथ पर। और फिर से हम आ गए हैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हम रेशनल नंबर को ना नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो रेशनल नंबर होता है उसको नंबर लाइन पर दिखाते कैसे हैं। और हर वीडियो की तरह जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले वो सारा टॉपिक पढ़ते हैं जो इस टॉपिक से रिलेट नहीं होता है, पीछे वाला टॉपिक होता है, पिछला क्लास का या कहीं का टॉपिक होता है, लेकिन ई टॉपिक में उसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग वैसा टॉपिक पढ़ते हैं। तो अभी भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो सारा टॉपिक पढ़ेंगे ना जो पहले इस्तेमाल हो चुका है, पहले पढ़ चुके हैं लेकिन इस टॉपिक में इस्तेमाल होने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर ऐसा है ना कि कोई टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आगे बेसिक कह के कि ये चीज़ पुराना है लेकिन अभी इस्तेमाल होने वाला है इसलिए पढ़ा रहे हैं, ये कह के अगर हम कोई टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो टॉपिक तुमको पहले से आता है ना, तो तुम क्या कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में ना हर एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक कितना मिनट पर स्टार्ट हुआ है। तो तुम सीधे सीधे जो टॉपिक तुमको आता हो उसको छोड़ के जो टॉपिक नहीं आता हो ना वो वाला टाइम पर क्लिक करके सीधे उस टॉपिक पर जाके वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक वाला टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे ना कि रेशनल नंबर होता क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि नंबर लाइन क्या होता है और भी कुछ बात जो ज़रूरत है इस टॉपिक में। तब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। चलो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है ना वो है कि रेशनल नंबर होता क्या है। ये बात तुमको पहले से भी मालूम होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है। बिना पुराना क्लास में या इसी क्लास में बताया गया होगा कि ऐसा कोई नंबर जो P/Q के शक्ल में लिखा हुआ हो, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं हो और साथ में P और Q दोनों इंटीजर हो, ऐसा नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो हाँ, ये बात पहले से पता है। उसका एग्जाम्पल कैसा होता है, तो रेशनल नंबर जैसे 1/2, 7/5, -8/6, 4/9, इस तरीके का जो नंबर होता है उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये बात पहले से पता है, ठीक है। रेशनल नंबर जो होता है ना वो दो टाइप का होता है, प्रॉपर रेशनल नंबर और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। तो हमको ये दोनों टाइप को समझना होगा तभी जाके हम रेशनल नंबर को ना नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये प्रॉपर रेशनल नंबर और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर क्या होता है। तो बचपन के क्लास में ना तुम प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जरूर पढ़ा होगा। तुमको उसमें बताया गया होगा कि ऐसा कोई फ्रैक्शन ना जिसमें ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर छोटा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन, और कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से उसको बोलते थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम उसी तरीके से ना प्रॉपर रेशनल नंबर भी वही होता है और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर भी वही होता है। ऐसा रेशनल नंबर जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर छोटा रहे नीचे वाला से उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर। ऐसा रेशनल नंबर जिसमें ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा हो जाए नीचे वाला डिनोमिनेटर से उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। देखो कैसा, जैसे अगर हम रेशनल नंबर लिखते हैं 1/2, 3/5, 7/11, तो इस सारा के सारा रेशनल नंबर में ऊपर वाला छोटा है तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर रेशनल नंबर। और इसी प्रॉपर रेशनल नंबर में नेगेटिव वाला भी आता है, जैसे -1/3, -4/9, -8/11, इस तरीके से नेगेटिव वाला प्रॉपर रेशनल नंबर हो जाएगा। और भी बहुत सारा इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर उसके बाद इम्प्रॉपर रेशनल नंबर क्या होगा, तो इस बार ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाला बड़ा यानी 7/5 जिस इसमें ऊपर वाला बड़ा हो गया, 9/2 इसमें ऊपर वाला बड़ा हो गया, फिर 4/3, इस सारा फ्रैक्शन में ऊपर वाला न्यूमरेटर बड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर रेशनल नंबर, ठीक है। और साथ में इम्प्रॉपर रेशनल नंबर में भी नेगेटिव वाला आ सकता है, जैसे -9/2। तो यहाँ तुम ये नहीं समझना कि सर -9 तो 2 से छोटा होता है इसलिए ई ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है, नहीं। ई जो माइनस साइन है ना ई पूरे फ्रैक्शन के लिए, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -9/2 ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन यही माइनस जो बीच में रहता है उसको हम यहाँ भी लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ई वैल्यू देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये इम्प्रॉपर है, फिर माइनस लगा हुआ है मतलब माइनस वाला इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग चाहें तो -10/3, इस तरीके से बहुत सारा इम्प्रॉपर रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको अभी तक रेशनल नंबर पता चल गया, प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर पता चल गया। एक बार हम इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। तो देखो प्रॉपर रेशनल नंबर हो जाएगा और रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर जो है छोटा हो डिनोमिनेटर से। फिर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर हो जाएगा एक ठो रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ये हो जाएगा मेरे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। अब ना एक ठो
प्रॉपर या इम्प्रॉपर से रिलेटेड ना जानकारी है जो कि एक्चुअली नंबर लाइन वाला में ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है, मतलब रिप्रेजेंट करते समय बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो उस जानकारी को थोड़ा सा ध्यान से पता चल चुका है कि रेशनल नंबर होता क्या है और दो टाइप का होता है। अब हमको ये पता करना है ना कि कोई भी रेशनल नंबर लिखा हुआ हो ना तो वो किन दो ठो सिंपल नंबर के बीच आएगा। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है ना कि सुनो, सबसे पहले सिंपल नंबर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का 0 1 2 3 4 इस तरीके का जो नंबर होता है, और साथ में पीछे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5, इस सब नंबर को हम बोल सकते हैं सब सिंपल नंबर है। सिंपल मतलब कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसा कोई झंझट नहीं है, सीधे सीधे सिंपल नंबर है, ठीक है। तो अगर हम तुमसे पूछेंगे कि मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, तो ये जो 1/2 है ये किन नंबर के बीच में होगा। यहाँ पर कहे कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है असल में होता तो इन्हीं नंबर के बीच में है। तो ई 1/2 जो है अगर पूछा जाए कि सिंपल जो नंबर है उसमें से किन दो नंबर के बीच में होगा, तो आज से पहले ना हम लोग कभी ना कभी 1/2 के बारे में पढ़े होंगे कि 1/2 का मतलब होता है हाफ। 1/2 का मतलब हाफ। हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब होता है 0 से ज़्यादा लेकिन 1 से कम, मतलब आधा। 0 से ज़्यादा 1 से कम, तो इसका मतलब है कि ये जो हाफ है ना कहीं 0 और 1 के बीच में होगा, कहे कि 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। लेकिन यही सवाल ना अगर दूसरा नंबर के लिए हमसे पूछ दिया जाए, जैसे मान लो हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ 7/2 किन दो नंबर का बीच में होगा, फिर -1/6 किन दो नंबर के बीच में होगा, तो इन सब नंबर के लिए हो सकता है कि हम ना बता पाए कि वो किन दो नंबर के बीच में होगा। तो लेकिन इस बात का जानना जरूरी है कि कोई एगो जो रेशनल नंबर होता है उस सिंपल वाला कौन दो नंबर के बीच में होता है इस टॉपिक के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यही जानते हैं। तो इसमें ना तुम सीधे सीधे बात याद रखना, हम जो बताते हैं जो दो टाइप सीखे हैं ना उन दो टाइप में ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर, कौन सा रेशनल नंबर किन दो सिंपल नंबर के बीच में होगा। तो सबसे पहली बात तुम ये याद रखना ना कि कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर, प्रॉपर मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव है तो हमेशा वो 0 एंड 1 के बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर अगर वो नेगेटिव है तो हमेशा 0 और -1 के बीच में होगा। मतलब अगर नेगेटिव वाला प्रॉपर रेशनल नंबर है तो 0 से -1 के बीच में होगा, और पॉजिटिव वाला अगर प्रॉपर रेशनल नंबर है तो 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे अभी हम इसका एग्जांपल देखे थे 1/2 तो चाहे 0 और 1 के बीच में था। ये जो है ना एगो प्रॉपर रेशनल नंबर है, साथ में पॉजिटिव वाला भी है। फिर ऐसा ही 7/9 4/11 सब के सब प्रॉपर भी है और साथ में पॉजिटिव भी है, तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है। अब प्रॉपर रेशनल नंबर जो निगेटिव हो वो 0 और -1 के बीच में होगा, जैसे -1/2 -5/7 -9/11 इस तरीके का जो नंबर होगा, जो ऊपर में छोटा होगा नीचे में बड़ा होगा, साथ में नेगेटिव वाला होगा ना, वो हमेशा 0 और -1 0 और -1 के बीच में होगा, ठीक है। अब इसके बाद बच गया इम्प्रॉपर रेशनल नंबर किन दो नंबर के बीच में होगा। तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को सीखने के लिए कि किन दो नंबर के बीच में होगा, हमको ना ये मालूम होना चाहिए कि किसी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलते कैसे हैं, फिर हम देख लेंगे, फिर से हम वापस इसी टॉपिक पर आएंगे कि कोई रेशनल नंबर किन दो नंबर के बीच में होगा। लेकिन उससे पहले बीच में हम समझ लेते हैं कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलने वाला कहानी है, जल्दी से मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। हाँ, वीडियो जो है ना थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाता है, कहे कि पीछे का टॉपिक बताना पड़ता है। अगर सिर्फ ना जो मेन बात है रिप्रेजेंटेशन में अगर हम वो बता दें तो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, और साथ में हो सकता है कुछ समझ में नहीं आए, इसलिए एक बार पीछे वाला टॉपिक देख लेना। अगर तुमको पता हो ना टॉपिक तो तुम स्किप भी कर सकता है, ठीक है। अब चलो देखो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसमें बीच में कोई नंबर लिखा हो और यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ हो, ऐसा फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। मेन हमारा टॉपिक है कि सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। और सिंपल फ्रैक्शन कैसा दिखता है कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो मेरे पास है 7/2, तो इसको मिक्स में कैसे बदलेंगे। तो सुनो, जब भी तुमको कोई फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना हो, जैसे एग्जाम्पल हम कोई दूसरा लेते हैं, मान लो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा एग्जाम्पल थोड़ा सा। मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है 15 जैसे मान लो मेरे पास एग्जाम्पल है 37/2।
तो 37/2 को हमको बदलना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा क्या कि एगो नंबर यहाँ लिखाएगा, एगो नंबर यहाँ लिखाएगा, एगो नंबर यहाँ लिखाएगा। तुम हमेशा याद रखना कि जो नंबर सबसे नीचे में है उसको यहाँ पर हमेशा सबसे नीचे में आता है, यानी यहाँ वाला 2 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करो कि ऊपर वाला नंबर को नीचे वाला नंबर से डिवाइड दे दो, यानी 37 को डिवाइड दे दो 2 से, तो 2 से 1 बार में 2 लग जाएगा, नीचे 1 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से 7 आ जाएगा, 8 बार में 16 लगेगा, फिर से नीचे 1 बच जाएगा। अब इस डिवीज़न का 2 ठो नंबर, एगो ई नंबर को हमको यहाँ भरना होता है। ई जो 2 नंबर है 37 और 2 वो तो हम यहीं से लिए हैं। फिर बीच में जो नंबर है वो तो कैलकुलेशन है, यानी मेन जो मिला है हमको 2 नंबर वो ई दोनों मिला है। तो इसी दोनों नंबर को हमको यहाँ भरना होता है। ध्यान रखना, जो नंबर यहाँ ऊपर है यहाँ पर उसको नीचे में डाल दो, और जो नंबर यहाँ नीचे है उसको ऊपर में डाल दो, यानी 18 यहाँ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ 18 ऊपर में है तो यहाँ नीचे में, और यहाँ 1 नीचे में है तो यहाँ पर ऊपर में। इस तरीके से हम कोई भी सिंपल फ्रैक्शन को ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये बात ध्यान रखना। करना क्या है, सबसे पहले जो भी सिंपल फ्रैक्शन लिखा हुआ है उसका नीचे वाला मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी नीचे वाला होगा, फिर ऊपर वाला को नीचे वाला से डिवाइड देंगे। और जब ऊपर वाला को नीचे वाला से डिवाइड देंगे तो जो 2 ठो हमको यहाँ क्वोशेंट यहाँ रिमाइंडर मिलेगा, इसको क्वोशेंट रिमाइंडर बोलते हैं। तो जो क्वोशेंट रिमाइंडर मिलेगा उन्हीं दोनों को हमको यहाँ भरना है। तो उन दोनों में से जो ऊपर रहे तुम उसको नीचे डाल दो, जो नीचे रहे उसको तुम ऊपर डाल दो, तुम्हारा जो सिंपल फ्रैक्शन होगा वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदला जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम वही टॉपिक पर चलते हैं कि कोई रेशनल नंबर ना किन 2 नंबर के बीच में। तो यहाँ तक तो हो गया था कि प्रॉपर रेशनल नंबर अगर पॉजिटिव हो तो 0 1 के बीच में होगा, अगर निगेटिव हो तो 0 और -1 के बीच में होगा। ठीक है, अब सुनो, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर ना अगर पॉजिटिव हो तब, अगर निगेटिव हो तब किन 2 नंबर के बीच में होगा कैसे पता करेंगे। तो तुमको ना सबसे पहले जो भी इम्प्रॉपर रेशनल नंबर लिखा हुआ है उसको तुम बदल लो पहले मिक्स्ड में। अब मिक्स्ड में बदलने के बाद हमको पता चलेगा कि वो किन 2 नंबर के बीच में होगा। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 37/5 किन 2 रेशनल नंबर के बीच में होगा। तो सबसे पहले तुम इसको बदलो मिक्स में बदलने के लिए नीचे 5, फिर 37 को डिवाइड देंगे 5 से, तो 5 7 बार में 35 आ जाएगा, नीचे 2, यानी ये 7 यहाँ 2 यहाँ। हम लोग जब 37/5 को मिक्स फ्रैक्शन में बदले तो आया 7 होल 2/5, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं 7 होल 2/5। तो तुम ध्यान रखना कि कोई भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड में बदलने के बाद ना जो बीच में ये नंबर आया है ना हमेशा उस नंबर उसके एक अगला नंबर के बीच में होता है ई फ्रैक्शन। यानी अगर हमसे ई फ्रैक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो हम बताएंगे ना कि ई फ्रैक्शन जो है 7, इसके अगला नंबर जो होता है 8 उसके बीच में होगा, यानी 37/5 जो होगा उस 7 और 8 के बीच में होगा। सिंपल नंबर 7 और सिंपल नंबर 8 के बीच में होगा। ठीक है, तो कभी भी तुम्हारे पास कोई भी प्रॉपर रेशनल नंबर आ जाए, सॉरी इम्प्रॉपर रेशनल नंबर आ जाए जिसको बताना हो कि किन 2 सिंपल नंबर में है, तो पहले तुम उस इम्प्रॉपर रेशनल नंबर को मिक्स में बदल लेना। मिक्स में बदलने के बाद बीच में जो नंबर होगा ना तुम उस बीच उसके एक अगला नंबर के बीच में बोल देना कि हाँ इन्हीं 2 नंबर के बीच में होगा इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। ठीक है, अब अगर इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है और साथ में निगेटिव है तब क्या करेंगे, सेम काम होगा, सिर्फ वहाँ पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे देखो मान लो मेरे पास एक ठो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर निगेटिव वाला है, मेरे पास 29/3 है मान लो। ठीक है, और यहाँ ई निगेटिव वाला है, तो हमसे पूछा है कि ये जो है किन 2 सिंपल नंबर के बीच में होगा। तो सबसे पहला काम इसको बदलेंगे मिक्स्ड में, तो मिक्स्ड में बदलेंगे तो माइनस साइन माइनस ही रहेगा, और साथ में यहाँ नीचे वाला नीचे उतर जाएगा। अब 29 को डिवाइड देंगे 3 से, तो 3 9 बार में 27 लग के नीचे बचेगा 2। अब E9 यहाँ आ जाएगा, E2 यहाँ आ जाएगा। तो जब -29/3 को हम लोग बदलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो आएगा -9 होल 2/3। तो यहाँ पर जैसे हम बताए थे ना कि 7 और 8 के बीच में होगा ये फ्रैक्शन, सेम उसी तरीके से यहाँ पर -9 और उसके एक पिछला नंबर -10, -8 नहीं, -9 से भी पीछे जो नंबर होता है वो होता है -10, और -9 से बड़ा नंबर होता है -8। तो ध्यान रखना कि -9 से भी पीछे जो होगा -10 ना, तो उसके और ई -9 के बीच में होगा ये नंबर। इस तरीके से हम चाहें तो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर पॉजिटिव हो तब भी और नेगेटिव हो तब भी किन 2 सिंपल नंबर के बीच में होगा ये निकाल सकते हैं। ठीक, अब ना सिर्फ एगो मेरे पास लास्ट टॉपिक बच्चे है कि नंबर लाइन दिखता कैसा है, मतलब होता कैसा है। उसके बाद हम सीधे सीधे स्टार्ट कर देंगे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे डालते हैं। नंबर लाइन पहले से पता होगा कि सर एगो लाइन ले लेंगे, लाइन के बीच में 0 रखेंगे, इधर साइड में 1 2 3 4, इधर साइड में -1 -2 -3 -4, इसी को हम लोग नंबर लाइन बोलते हैं। एक बार हम बना देते हैं बस।
देखो नंबर लाइन जो होता है कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या है कि एगो लाइन है, लाइन के ठीक बीच में 0, उसके बाद राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरीके से जब नंबर लिखते हैं तो ये जो फिगर बन के आता है लाइन पर नंबर वाला, उसको बोलते हैं नंबर लाइन। ठीक है, अब सीधे सीधे हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा कि नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। ठीक है, नंबर लाइन के लिए ना एगो बस छोटा सा बात याद रखना कि नंबर लाइन पर जब भी हम राइट साइड में काउंटिंग करते हैं ना 1 2 3 4, तो हमेशा 1 2 3 4 राइट में बढ़ते जाता है। साथ में जब नंबर लाइन पर लेफ्ट में काउंटिंग करते हैं तो -1 -2 -3 जो नंबर होता है ना वो इधर साइड में बढ़ते जाता है। यानी काउंटिंग जो है ना हम लोग लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ करते हैं। असल में ये जो नंबर है इधर घटते जाता है, लेकिन वैल्यू अगर देखा जाए ना 1 2 3 माइनस छोड़ दिया जाए, वैल्यू देखा जाए तो इधर साइड में काउंटिंग हो रहा है, और 0 के बाद में हमेशा लेफ्ट से राइट काउंटिंग हो रहा है, और 0 के पहले हमेशा राइट से लेफ्ट काउंटिंग हो रहा है। ये बात ध्यान रखना कि जब भी हम इसमें अगर काउंटिंग कभी करना पड़ेगा तो इधर ऐसे और इधर ऐसे करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन टॉपिक है कि नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल। अभी तक हमको ये पता चल गया है कि जो रेशनल नंबर होता है ना वो सिर्फ 2 तरीके का होता है, पहला प्रॉपर रेशनल नंबर, दूसरा इम्प्रॉपर रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों टाइप के रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लें तो मेरा हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन सारा रेशनल नंबर का। और अभी हम ये भी देखें ना कि जो प्रॉपर रेशनल नंबर होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इम्प्रॉपर रेशनल नंबर जो होता है वो भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो सिर्फ इन्हीं 4 तरीके का नंबर, प्रॉपर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इम्प्रॉपर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन 4 तरीके का नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करना सीख लें तो सारा नंबर को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके ना इन्हीं नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहले प्रॉपर वाला पॉजिटिव लेंगे, फिर प्रॉपर वाला नेगेटिव लेंगे, फिर इम्प्रॉपर पॉजिटिव, फिर इम्प्रॉपर नेगेटिव। तो सबसे पहले एक ठो प्रॉपर फ्रैक्शन जो कि पॉजिटिव है इसको लेते हैं। तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए तुमको किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वो जो नंबर है ना किन 2 गो सिंपल नंबर के बीच में आएगा, 1 2 के बीच में आएगा, 2 3 के बीच में आएगा, किन के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम तो जानते हैं कि प्रॉपर पॉजिटिव हमेशा 0 और 1 के बीच में आता है। ठीक है, तो पहले ही पता चल गया कि किन 2 नंबर के बीच में आएगा। अब क्या करना है कि जैसे ही हमको पता चला कि ई वाला रेशनल नंबर ना 0 और 1 के बीच में होने वाला है, तो 0 और 1 के बीच में इसको डाल दो। कैसे डालेंगे, तो नीचे में जितना लिखा हुआ है तुम 0 से 1 के बीच में उतना हिस्सा कर दो, और फिर उसके बाद ऊपर में जितना लिखा हुआ है उतना नंबर वाला हिस्सा को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, थोड़ा सा डार्क कर दो, वही मेरा आंसर हो जाएगा। जैसे नीचे में लिखा हुआ है मेरे पास 7, तो हम क्या करेंगे कि इस टोटल 0 से लेके 1 वाला हिस्सा को 7 बराबर हिस्सा में बांटेंगे। याद रखना कि तुमको जितना हिस्सा में बांटना होगा ना उससे हमेशा एक कम लाइन खींचा जाता है। अगर तुमको पूरा यहाँ से यहाँ तक को 7 हिस्सा में बांटना है तो सिर्फ 6 गो लाइन ही उसको 7 हिस्सा में बांट देता है, तो हम यहाँ 6 गो लाइन खींचते हैं। अब देखो हम क्या किए कि 0 से 1 के बीच में बराबर दूरी पर, लगभग बराबर दूरी पर 6 ठो लाइन खींच दिए, 1 2 3 4 5 6। अभी 6 गो लाइन ना इस पूरा को 7 हिस्सा में बांट दिया। तो हमेशा याद रखना कि तुमको जितना हिस्सा में बांटना है उससे एगो कम लाइन खींचना है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर में जो लिखा हुआ है उतना नंबर वाला हिस्सा को गिन के उसको डार्क कर देना है कि यही मेरा 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ से पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, ऊपर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ से इस तीसरा हिस्सा को हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे और लिख देंगे कि यही जो है मेरा 3/7 है। तो इस नंबर लाइन पर हम लोग 3/7 को रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, फिर उसी तरीके से जैसे मान लो मेरे पास है -5/9। अब ये जो रेशनल नंबर है ये प्रॉपर तो है, साथ में निगेटिव भी है। तो हम क्या करेंगे, इस बार 0 से -1 के बीच में चलेंगे और साथ में 9 हिस्सा करेंगे 0 से -1 के बीच में। और 9 हिस्सा करने के लिए हमको 8 गो लाइन खींचना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन से हम लोग क्या किए, 0 से -1 के बीच का 9 गो हिस्सा कर लिए। अब हमको माइनस मतलब 5 हिस्सा गिन के उसको हाईलाइट कर देना है। 5 हिस्सा किधर से गिनेंगे, तो इधर से नहीं गिनेंगे। जब भी हम लोग ना माइनस के तरफ काउंटिंग करते हैं तो हमेशा राइट से लेफ्ट काउंटिंग करते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया 5वां हिस्सा। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहीं पर हम बता देंगे कि यही मेरा हो जाएगा -5/9। इस तरीके से प्रॉपर रेशनल नंबर चाहे पॉजिटिव हो, प्रॉपर रेशनल नंबर चाहे नेगेटिव हो, उसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बस 2 और टाइप देख लेते हैं कि इम्प्रॉपर पॉजिटिव और इम्प्रॉपर नेगेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करें। अब इम्प्रॉपर वाला देखो, जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लिए हैं 17/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और -15/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, उससे पहले ना एगो चीज़ यहाँ तुम देख सकता है कि हम नंबर लाइन को बनाते समय ना 0 को बीच में नहीं डाले हैं। हाँ, एगो नंबर लाइन में तो हम
जीरो डालवे नहीं किए हैं। तो ऐसा हम काहे किए ना, थोड़ा सा जैसे ही हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हम नंबर लाइन ऐसा क्यों बनाए हैं, इसमें जीरो कहाँ गया और नंबर लाइन ऐसा काहे बनाया है। अच्छा, लेकिन नंबर लाइन ऐसा हो सकता है जिसमें जीरो ना हो, जिसमें जीरो साइड में हो, काहे कि ये जो है एगो लाइन है, ये भी एगो लाइन है, हम जितना चाहे उतना इसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। और अगर कभी हमको ज़रूरत हुआ तो हम इसको इधर बढ़ा के जीरो भी ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर जीरो है, और अगर हम चाहें तो इसको और उधर बढ़ा के -1 -2 -3 भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि हम यहाँ नंबर लाइन ना अपने ज़रूरत के हिसाब से बनाए हैं। कैसे पता चलेगा कि ऐसा बनाना है, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। सबसे पहले ई है मेरे पास एगो इम्प्रॉपर रेशनल नंबर जो कि पॉजिटिव वाला है, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो तुम ई खोजो कि ये किन दो सिंपल नंबर के बीच में होगा। तो वो खोजने के लिए पहले इसको मिक्स में बदलते हैं, यानी कि हम बदलेंगे 17/5 को मिक्स में, नीचे 5 रहेगा, 17 को डिवाइड देंगे 5 से तो 3 बार में 15 आ जाएगा, नीचे 2 बचेगा, ये 3 यहाँ नीचे में और नीचे वाला 2 यहाँ ऊपर में, यानी 17/3 को हम लिख सकते हैं 3 होल 2/5। इसका मतलब है कि 17/5 ना 3 और 4 के बीच में होगा, 3 और 4। चूँकि हम ना मन में पहले ही सोच लिए थे कि इसका फ्रैक्शन क्या आने वाला है, तो जब हमको पता था कि इस फ्रैक्शन का मिक्स्ड वर्जन कुछ ऐसा आने वाला है, तो हम क्या किए कि हमको ज़रूरत था 3 और 4 का, तो इसलिए नंबर लाइन को हम कुछ ऐसा बनाए हैं ना जिसमें 3 हो 4 हो। बाकी तो हमको ज़्यादा मतलब था भी नहीं ज़्यादा नंबर से, तो हम मेन फोकस किए हैं कि 3 और 4 उस नंबर लाइन में होना चाहिए, इसलिए हम नंबर लाइन को ऐसा बना है। इसमें भी ऐसा इसलिए बना है क्योंकि इसको जब मिक्स में बदलेंगे ना तो कुछ ऐसा नंबर आएगा जो इनमें से कोई होगा। तो सबसे पहले अब इसको नंबर लाइन पर कैसे डालेंगे, तो तुम क्या करो, ये तो पता चल गया कि ये जो भी नंबर है वो 3 और 4 के बीच में होने वाला है। तो तुम ना 3 और 4 के बीच में ना ये हिस्सा को बस रिप्रेजेंट कर दो, यही हमारा 17/5 हो जाएगा। अब 3/4 ये 3 और 4 के बीच में इस हिस्सा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो 5 हिस्सा करेंगे और दूसरा का हिस्सा को हाईलाइट कर देंगे। तो 5 हिस्सा करने के लिए 4 ठो लाइन, 1 2 3 4 4 ठो लाइन खींचे, 5 हिस्सा हो गया। अब दूसरा वाला जो लाइन होगा उसको हाईलाइट कर देना है, पहला दूसरा। ई जो लाइन आ गया हमको बता देगा यही 17/5, ई हो जाएगा 17/5। कहे कि 17/5 ही 3 होल 2/5 था, तो 3 से थोड़ा सा आगे गए और 2/5 को भी रिप्रेजेंट कर दिए, तो ये हो गया 17/5। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले इसको बदलेंगे मिक्स में बदलने के बाद हम ये देखेंगे ना कि किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, और जिन दो नंबर के बीच में आ रहा होगा उसमें इधर जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा होगा उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले माइनस का माइनस आएगा, नीचे में 2 आएगा, फिर 15 को डिवाइड देंगे 2 से, तो 7 बार में 14 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, या नीचे वाला जो 1 है ऊपर वाला जो 7 है वो नीचे में आ जाएगा। अब -15/2 मेरा -7 होल 1/2 हो गया। इसका मतलब ई जो है -7 और -8 के बीच होगा, तो इसलिए हम इस नंबर लाइन पर -7 और -8 को रहे, -7 और -8 इस नंबर लाइन पर रहे, इसलिए हम ऐसा किए कि -7 और -8 को यहाँ बनाए, और बाकी जो जीरो था उसको छोड़ दिए कि अभी उसका ज़रूरत नहीं है तो उसको नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, -7 और -8 के बीच में सिर्फ ई 1/2 को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो 1/2 मतलब 2 हिस्सा करना है -7 -8 के बीच में, पहला हिस्सा को हाईलाइट कर देना है। तो 2 हिस्सा करने के लिए सिर्फ एगो लाइन खींचेंगे, और चूंकि पहला हिस्सा को रिप्रेजेंट करना है तो इधर से हमेशा जब भी निगेटिव में काउंटिंग करते हैं ना तो काउंटिंग हमेशा राइट से लेफ्ट में होता है, तो इधर से पहला हिस्सा मेरा यही हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हाईलाइट करके बता देंगे कि ई जो है मेरा -15/2 आ गया। इसी तरीके से मान लो यहाँ पर -7 होल कुछ और आ जाता, 5/7 आ जाता। मान लो कि यहाँ क्या आ जाता, -7 होल 5/7 आ जाता। तब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 7 हिस्सा करते, 7 हिस्सा करने के लिए 6 गो लाइन खींचते हैं, उसमें से इधर साइड से 5वां हिस्सा गिन के उसको हाईलाइट कर देते हैं। अब इतना सीखने के बाद ना हम कोई भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो किसी टाइप का हो, एक से बड़ा वाला टाइप का हो, मतलब इम्प्रॉपर वाला टाइप का हो या प्रॉपर वाला टाइप का हो। कोई नया टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।